सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खास तौर से पुरानी नियमावली बहाल कराने को लेकर के। ऐसे में बहुत स्पष्ट और क्लियर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं फिर से कि यह लड़ाई केवल अनिल सिंह की नहीं है, यह लड़ाई केवल अमित पांडे की नहीं है, लड़ाई केवल अखिलेश वर्मा की नहीं है, लड़ाई केवल ब्रजेश सिंह की नहीं, ब्रजेश मिश्रा जी की नहीं है, या फिर जो तमाम बहनें उनकी नहीं है। ये लड़ाई हम सबकी है, क्योंकि अचानक नियमावली में बदलाव करना हम नौजवानों के साथ धोखा है। आपको अगर कुछ भी जारी करना है तो आप एक अल्टीमेटम दे दीजिए कि हाँ, हम नियमावली ला रहे हैं, आप लोग खुद को तैयार रखिए और हम शिक्षक भर्ती भी दे रहे हैं। अब इसी बीच में आप लोगों को बता दें, कई साथी आज मेरे पास मैसेज किए और मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत सरोकार नहीं होना चाहिए इस तरीके से कि जिस तरीके से युवा मंच को जन समर्थन मिला, साथियों का सहयोग मिला, शायद वो अविस्मरणीय रहेगा। अब आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, हमारे पास कई साथियों ने मैसेज भी भेजा है कि अनिल सिंह युवा मंच जो टीम है वो छात्र हित सर्वोपरि के आधार पर कार्य करती है। युवा मंच टीम किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। ये नौजवानों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर लगातार संघर्ष करने की एक टीम है और प्रेशर ग्रुप है। लगातार हम लोग इससे संघर्ष करते चले आ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि हम मिल लें, तो ऐसे हालात में मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आंदोलनों में हम किसी को कभी रोकते नहीं हैं, किसी को टोकते नहीं हैं, किसी भी संघर्ष में। क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है कि एक से भले दो होते हैं, दो से भले चार होते हैं। तो जब इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं तो मुझे किसी के आने जाने या शामिल सहयोग से गुरेज नहीं है। लेकिन जब आप बिना रणनीति के, बिना बताए हुए, बिना किसी सूचना के मनगढ़ंत आप कार्य करेंगे तो वो संगठन के विपरीत होता है। और कहा भी गया है कि अगर हम संगठित रहेंगे तो सफल होंगे और असंगठित होंगे तो भैया असफल होंगे। तो हमें किसी के साथ रहने से या न रहने से हमें कोई गुरेज नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर मैं सोशल मीडिया से लोगों का आह्वान करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, लोग बेफिक्र होकर के आते हैं, क्योंकि उन्हें युवा मंच के प्रयास पर, युवा मंच के संघर्ष पर पूरी उम्मीद रहती है। तो ऐसे हालात में मेरा बहुत साफ शब्दों में कहना है कि हम सब जो है युवा मंच टीम के माध्यम से छात्रों, नौजवानों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए सरकारों से मजबूती से लड़ते चले आए हैं और भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ ही रहे हैं। और हमारे लिए केवल यही मुद्दा नहीं कि हम पुरानी नियमावली के बाद अब हम गायब हो जाएंगे। हम बरसाती में ढक नहीं। ये संगठन 2014 से संचालित होकर के लगातार चला आ रहा है और लगभग मुझे जहां तक लगता है 12 साल लगभग हो गए। और शायद इस संगठन से अगर आप 12 साल से जुड़े हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। हालांकि उस समय सोशल मीडिया पर यह संगठन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। हाँ, इसका कोई पर्सनल सोशल मीडिया नहीं था युवा मंच का, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से या तमाम अन्य यूट्यूबर साथियों के माध्यम से हम लोग मजबूती से संघर्ष करते चले जा रहे हैं। अब युवा मंच टीम की जो मूल बात है कि यहाँ पर बिना राय के, बिना बैठक के, बिना एक दूसरे के विचारों को जाने कोई निर्णय नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि आपको बता दें मित्रों कि हम अगर सड़क पर हैं तो हम वहाँ भी बैठ करके निर्णय लेते हैं, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि का मामला है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक ग्रुप हैक हो गया हम लोगों का, तो उस पर मैंने कठोर कार्रवाई की
लेकिन जब पता चला कि अपने ही बीच के लोग थे, उनके मन में जो है फितूल आ गया था, तो उसको आपने देखा होगा कि मैं उसको वापस लिया। और क्यों वापस लिया? कि छात्रों के साथ कोई अनदेखी नहीं होनी चाहिए। युवा मंच टीम का मूल मकसद है छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार को दिलाने के लिए इस मतलब संगठन को तैयार किया गया। अब तक अगर देखा जाए तो 5 लाख से अधिक लोग युवा मंच के प्रयास से नौकरी पा चुके हैं। 5 क्या, मैं कहूँगा 7, लेकिन कुछ लोग कहेंगे असहयोक्ति होगा। तो लगभग 5 लाख का आंकड़ा मेरे पास है, 5 क्या 5.5-6 लाख का, कि लोग नौकरी पा गए हैं 2014 से लेकर के अब तक। और लगातार सरकारों से हम लोग सवाल करते चले आ रहे हैं, लगातार सरकारों तक हमारी आवाज़ जा रही है। और मेरी ये कोशिश है मित्रों कि हमारे साथ जो भी आएगा उसका मैं स्वागत करता हूँ, उसे मैं स्थान देता हूँ। आपने पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर देखा होगा, आपने लखनऊ में भी देखा हो। लेकिन अगर आप पीड़ित बन करके आएंगे तो, अब आप अगर नेता बन करके आएंगे, आप बहुत ज़्यादा होशियार बन करके आएंगे, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी बन करके आएंगे और आप ये कहेंगे कि हम जो है हमारा तरीका दूसरा है आंदोलन करने का, हालांकि आंदोलन करने का आपका तरीका दूसरा है सरकार से मनाने का, तो भाई मेरा सीधे सीधे मैं बता दूंगा आपको कि मेरा सीधा तरीका है कि हम आंदोलन करते हैं, सरकार पर प्रेशर डालते हैं, दबाव बनाते हैं और सरकार से दबाव में हम जो है अपनी मांग को मनवाते हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि दबाव नहीं होता, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना दबाव है। मैं उसका नहीं बताऊंगा कितना दबाव है। कई मुद्दों को, ऐसा नहीं कि पुरानी नियमावली हमारे जीवन की पहली लड़ाई है, ऐसी लड़ाई हमने बहुत लड़ी है मित्रों, कई लड़ाइयाँ, चाहे वो संविदा को लेकर के हो, चाहे वो GICLT लिखित परीक्षा को लेकर के हो, चाहे आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव लगाने के लेकर के हो, TGT के विज्ञापन की अगर हम बात करें, तदर्थ शिक्षक की बात करें, यहाँ तक कि प्राथमिक में BEd को समाहित करने की बात 4 जून 2017 को मैं ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात किया था। साथ ही साथ आपको बता दें TGT से साक्षात्कार हटवाने की बात। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हमने बहुत मजबूती से सरकार तक सवाल रखा है, तो हमें इसकी गुरेज नहीं है। हाँ, इतना है कि आप अगर आंदोलन को कुचलना चाहेंगे, अगर आप आंदोलन में अपना हाथ फेंकना चाहेंगे, अगर आप छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके आप जो है अपना उल्लू सीधा करना चाहेंगे, वह अनिल सिंह नहीं होने देगा, चाहे कोई भी हो। और ऐसा ही हुआ कि हम लोग इको गार्डन में आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों को पता ही है। कुछ लोग यहाँ पहले से लाइन लगाए, भाई क्या जरूरत थी? अगर आप हमारे हितैषी हैं, अगर आप हमारे सहयोगी हैं, तो आपको सबसे पहले हमारे बीच में आकर के कहना चाहिए कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे यादें छात्र सड़क पर जो है जिनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, पुरानी नियमावली बहाल का नारा लगा रहे हैं, और आप यहाँ जो है कूट रचित मनगढ़ंत चीज़ों को पेश करके जो है चीज़ों को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अगर इस बात को लेकर के आप लोगों की बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रही बात लड़ाई की, तो मैंने अभी तक जो भी लड़ाई लड़ी है पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से, और हमने ये नहीं देखा कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जिस तरीके से आपने हमें शायद लाइव भी देखा होगा, अब नहीं भी देखा होगा तो आप भविष्य में देखिएगा कि हमारा सीधे सीधे कहना होता है कि मुझे धोखा, गद्दारी, विश्वासघात, चालाकी नहीं पसंद है, और न मैं ये करता हूँ। अगर आपके अंदर ऐसी विचारधारा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप हमसे दूर रहें, क्योंकि मेरा जो भी काम होता है खुलेआम होता है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, चाहे आपको मेरी बात बुरी ही क्यों न लगे। हाँ, मैं पीठ पीछे किसी की चर्चा नहीं करता, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है। पूरे प्रदेश से फोन आते हैं, आप समझिए कि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ता है। शायद कई साथी फिर भी मुझसे शिकायत करते हैं कि अनिल सर आपका मैंने फ़ोन लगाया था, आपका फ़ोन नहीं लगा। तो इस तरीके से कई चीज़ें आती हैं, और फिर सच्चाई यही है कि एक लंबे अरसे से हमने ईमानदारी से संघर्ष किया है, उसी का नतीजा है कि आज युवा मंच उत्तर प्रदेश की हर गलियों में एक अलग पहचान बना लिया है। उसमें आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा है, बहुत ही सराहनीय है। अब मित्रों, एक और हमारी चर्चा है कि 15 अगस्त है, जिसको आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में कहीं ना कहीं मनाते हैं। तो विगत वर्षों की भांति हम लोग फिर स्वतंत्रता दिवस बालसन चौराहे पर मनाने का काम करें। बालसन चौराहे पर
हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, झंडा गाड़ेंगे, जिस तरीके से हमने पुरानी नियमावली का झंडा गाड़ दिया है समझिए। तो जब झंडा गड़ गया है तो निश्चित तौर पर हमें आपको ओरिजिनल वाला झंडा, अपने लोकतंत्र वाला झंडा, जिसे आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के हम जैसे आप जैसे तमाम नौजवानों ने खुद को दांव पर लगा दिया था। तो आज़ादी का महोत्सव है, आप लोग जरूर इसमें शामिल होइएगा। समय हमारा रहेगा, आप लोग से भी मैं समय चाहूँगा। अगर आपको समय बताना हो, मैं तो यही सोच रहा हूँ 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा, तो मामला हो सकता है कि 11 साढ़े 11 बजे तक मामला जो है हम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो 8 से 11 तक मैं मान के चल रहा हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है बालसन चौराहे से सुभाष चौराहे तक तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे, अगर आप लोगों का समर्थन और सहयोग रहा तो। ये 15 तारीख को, 15 अगस्त को हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो होता है, हाँ इसमें साथियों जो भी हमारे चयनित साथी, जो शिक्षक साथी है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि हर बार मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आपके बेरोजगारी के दौर में युवा मंच टीम ने आपके सपने को, आपके उम्मीदों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास किया, और आज आप इतने सक्षम हो गए कि आप सहयोग कर सकते हैं कि जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए लड्डू आदि की व्यवस्था हो जाए। तो आप लोगों के ऊपर तय है कि आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस एकदम स्वतंत्र मूड से मनाए। तो ऐसे में जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जो तमाम आधिकारिक वर्ग हैं, चाहे दरोगा भर्ती के लोग हों, चाहे पुलिस भर्ती के लोग हों, जिससे हम लोगों ने प्रयास किया है। आपको पता होगा कि जिस दिन हम लोग नैनी सेंटर जेल गए थे, उसी दिन दरोगा भर्ती आई थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रयास भर्तियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और वैसे भी हमारे शिक्षक साथी इतने हैं, चाहे 69,000 के शिक्षक साथी हों, चाहे टीजीटी 2016 के हों, 2021 के हों, तो 2022 के भी साथी हैं जो भी इनका नाम लिस्टेड है, ये भी सहयोग करता, ऐसा नहीं है। तो आप अपेक्षित सहयोग 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, जो भी आप समझें, जिससे कि जो हमारे साथी हैं, बेरोजगार हैं, जो इस गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर थोड़ा सा महसूस करते हैं कि यार हम भी स्वतंत्र होते, हमें भी रोजगार मिल जाता तो हम भी, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि कल हम लोग जो है शासन प्रशासन से इस पर अनुमति लेंगे कि हम बालसन चौराहे से हर हाल में जो है आराम से लाइन ऑर्डर को देखते हुए सुभाष चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और उसके लिए भाई बताएंगे कि हाँ भाई शासन प्रशासन मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों कि बालसन चौराहे पर हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और आप सभी से अपील रहेगी कि आप लोग जरूर आइएगा। और आपकी अगर कुछ राय हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में उस राय को देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, क्योंकि हम आपके राय के बिना कोई काम नहीं करते, आपके सहयोग के बिना कोई काम नहीं करते, आपके समर्थन के बिना कोई काम नहीं करते, क्योंकि आप हैं तो मैं हूं, आप नहीं हैं तो मेरा वजूद शून्य भी नहीं है। सोचिए क्या होगा, क्योंकि युवा मंच है, और जब आप होते हैं तो मैं युवा को उल्टा कर देता हूं तो वायु हो जाता है, और जब वायु हो जाता है तो हम लोग सरकार से लड़ लेते हैं, सरकार से अपना अधिकार ले लेते हैं, और हमने कई बार लिया है और आपको भी पता है। तो आप लोगों का सहयोग योगदान रहा तो निश्चित तौर पर लूँगा। हाँ, उनसे मैं जरूर कहूँगा कि जो भी साथी हैं, अगर आप पीड़ित बन करके आ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरी पीड़ा है, मैं इससे वंचित हो रहा हूँ, तो आप बिल्कुल हमारा हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन हाँ, चालाकी गद्दारी मुझे नहीं पसंद है, न मैं करता हूँ न करने देता हूँ। तो अगर आप इस विचारधारा के हैं तो सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आस्तीन का सांप, तो मैं उनसे थोड़ा सा कहूँगा भैया कि हमसे आपकी आस्तीन की सांपगिरी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं बहुत पैनी नज़र रखता हूँ। ये अलग बात है कि छात्रों के हित के लिए मैं थोड़ा सा खुद को पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी आदत है जब तक मैं तोड़ता नहीं हूँ दोस्तों तब तक छोड़ता नहीं हूँ। अब इसको चल अन्यथा में कुछ भी ले लीजिए। हाँ, मैंने कभी किसी के कंधे पर बंदूक रख करके निशाना नहीं लगाया है। मैं स्वच्छ और स्पष्ट
चीज़ें आपको आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। फिलहाल आप लोग स्वस्थ और मस्त रहें, यही हमारी दुआ है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप लोग भी स्वस्थ मस्त रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ मस्त रहे और आप अपने हक और अधिकार के लिए सदैव तत्पर रहें। बाकी युवा मंच टीम आपके साथ हर पल हर क्षण पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी। किसी को अगर कोई समस्या है तो बता सकते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है उसे हमसे बता भी सकते हैं। ध्यान रहे वीडियो देखते देखते आप इतना जरूर लिखिएगा कि पुरानी नियमावली जिंदाबाद। क्या लिखेंगे? पुरानी नियमावली जिंदाबाद। अगर आपके पास अधिक समय है तो आप इस वीडियो को अपने साथियों को भेज दीजिए और सभी से अपील करिए कि पुरानी नियमावली जिंदाबाद कमेंट में इतनी बार हो जाए कि कोई भी इस वीडियो को देखे तो अपने आप उसकी मन स्थिति समझ में आ जाए। क्योंकि मित्रों, नई नियमावली में आपको जीएस भी झेलना पड़ेगा, हिंदी के अभ्यर्थी को, गणित के अभ्यर्थी को, विज्ञान के अभ्यर्थी को, संस्कृत के अभ्यर्थी को। आखिर हिंदी पढ़ाएगा, गणित पढ़ाएगा, विज्ञान पढ़ाएगा, यार तो उसको जीएस की क्या जरूरत है? वो इसका इस्तेमाल कहाँ करेगा? तो भाई जब कहाँ करेगा तो पढ़ेगा क्यों? हाँ, कुछ लोगों के लगता है कि हाँ मुझे जीएस आता है इसलिए जीएस रहे। तो मैं ये लड़ाई केवल ओनली वन पर्सन के लिए नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई सर्व समाज के लिए है, सभी के साथ के लिए है, सभी को अवसर के लिए है और सभी के अवसर में हम अपना निजी स्वार्थ भूल जाते हैं। और युवा मंच टीम ने यही किया कि खुद के करियर को दांव पर लगा करके, अपने निजी स्वार्थ को ताक पर रख करके लगातार छात्रों के, नौजवानों के हक अधिकार को लेकर के संघर्ष करता चला रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर हमारे द्वारा कुछ ऐसा कहा गया हो कि नहीं तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर करिए और कमेंट में पुरानी नियमावली जिंदाबाद जरूर लिखिए। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके हक अधिकार की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से लगातार युवा मंच टीम लड़ती रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। हमारे लिए केवल एक ही मुद्दा नहीं है कि पुरानी नियमावली, हम पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीट्रिपलएससी, यूपीपीसीएस जैसे तमाम मामलों को मजबूती से उठाते चले जा रहे हैं। एडे जूनियर शिक्षक भर्ती ही हम लोगों का प्रोडक्ट थी। तो कहीं ना कहीं आप लोग स्वस्थ और मस्त रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं फिर से कि आप लोग सफल होइए और अपने माता पिता के सपने को साकार करिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए और यही हमारी दिल से इच्छा है। बाकी जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।